दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे ही आप अपनी गर्भावस्था के 28वें सप्ताह या तीसरी तिमाही की शुरुआत में कदम रखती हैं, बीतने वाले हर दिन के साथ आपको और अधिक असुविधा का अनुभव हो सकता है। यह एक बहुत ख़ास एहसास भी है क्योंकि आपके करीबी व रिश्तेदारों द्वारा आपका बहुत ध्यान रखा जाता है और आपको अधिक लाड़ प्यार दिया जाता है। यह गोद भराई जैसे विशेष अवसरों के आयोजन करने और इस असाधारण यात्रा के सभी विशेष क्षणों को संजोने का समय है। गर्भावस्था के 7वें महीने के सामान्य लक्षण। बढ़े हुए पेट के कारण आपके पैरों और मूत्राशय पर अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए इस दौरान आपको चलने में कठिनाई होगी। आपको अपने बढ़ते वजन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह आपके पीठ के दर्द का विशेष कारण बन सकता है। एक साथ रोने और हंसने के लिए तैयार रहें क्योंकि एक ही समय में आप अपनी मनोदशा में बार बार तीव्र परिवर्तन का अनुभव कर सकती हैं। चिंता ना करें, यह बिल्कुल सामान्य और सभी महिलाओं के साथ होता है। आप इस माह में वास्तव में एक गर्भवती महिला की तरह चलना शुरू कर देंगी और चलते समय आपके पैर अपने आप ही आपस में दूरी बना लेंगे ताकि आपके पेट को सहारा मिल सके। इस दौरान आपको पेट की परेशानी और बार बार संकुचन हो सकता है और आप इस समय के आसपास ज़्यादा स्थिर महसूस करती हैं। गर्भावस्था के 7वें महीने में शारीरिक परिवर्तन। चूँकि शरीर प्रसव के लिए तैयार होना शुरू हो गया है, गर्भावस्था के 7वें महीने में आपके शरीर में कई बदलाव होते हैं। इस दौरान अपने पेट की गोलाई व वृद्धि के कारण आप झुक नहीं पाएंगी। शरीर में रक्त संचार बढ़ने के कारण स्थूल और फूला हुआ महसूस होता है। आपका चेहरा, हाथ और पैर सूजे हुए दिखाई देते हैं। 7वें महीने में आप हर तरह के मौसम में बेहद गर्म महसूस करना शुरू करेंगी। विकास के कारण शिशु गर्भ में नीचे की ओर खिसकता है, जिसकी वजह से आपको बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा रहती है। इस महीने में आप अधिक क्लांति और थकान महसूस करेंगी। आपके स्तन गहरे रंग के हो जाते हैं और आपके स्तन भारी व भरे हुए भी हो जाते हैं। कई महिलाओं को इस महीने से बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने का अनुभव होता है। आपको अपने आहार के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ महिलाओं को इस समय के आसपास नसों के फूलने की तकलीफ़ होती है। पेट बढ़ने के कारण आप तेज़ नहीं चल पाएंगी। अपने हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच करवाती रहें और लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। साथ ही बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन सी का सेवन सुनिश्चित करें। अब से ज़्यादातर समय आपको तनाव और बदलते मिजाज का अनुभव होगा। जिन भावनात्मक परेशानियों से आप गुजर रही हैं, कृपया उन सब के लिए खुद को दोष ना दें। आपको संकुचन होने का भ्रम भी हो सकता है और इस समय आप ये अंदाज़ा निश्चित रूप से लगा सकती हैं कि वह सच में संकुचन नहीं है। यह वह समय है जब आप अपने अंदर बढ़ते बच्चे के साथ एक गहरा बंधन महसूस करेंगी। इन दिनों आपको अक्सर सांस लेने पर हाँफने का अनुभव होगा। इस समय तक आपके स्तनों में दुग्ध उत्पादन शुरू हो जाएगा और उससे पीले से रंग के दूध का रिसाव भी हो सकता है, जो बच्चे के लिए बेहद आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आप अपने स्तनों में दर्द भी महसूस कर सकती हैं। इससे बचने के लिए सही नाप वाली आरामदायक ब्रा पहनें। आप इसे सोते समय भी पहन सकती हैं क्योंकि यह दर्द और भारीपन को संभालने में मदद करती है। गर्भाशय के बढ़ने और बच्चे के वजन में वृद्धि के कारण आपकी पीठ में ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इस दौरान आप और ज़्यादा निद्रा रहित रातों का अनुभव करने के लिए तैयार रहें और श्वास के व्यायाम व तनाव मुक्ति के उपचार करके इस समस्या से निजात पाने का प्रयास करें। गर्भावस्था के 7वें महीने में होने वाली आम समस्या। गर्भवती महिलाओं में इस महीने में सूढ़ों में रक्तस्राव, अधिक लार का बहना और बलगम का बनना, थकान और सिर दर्द, चक्कर आना, सिर घूमना, योनि स्राव में वृद्धि, कब्ज और पेट संबंधी समस्याएं। आप बार बार विस्मृति का अनुभव भी कर सकती हैं, लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी है। आप हृदय में जलन और बवासीर का अनुभव भी कर सकती हैं। इस महीने में शिशु का होने वाला विकास। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपका शिशु दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है।
आपके शिशु की लंबाई अब लगभग 46 सेंटीमीटर हो जाती है और डॉक्टर द्वारा हर बार उसकी लंबाई और वजन पर लगातार नज़र रखी जाती है। इस समय बच्चे का दिमाग अपने चरम पर होता है, इसलिए आपको महसूस होगा कि वह ध्वनि, संगीत और गंध के प्रति अधिक संवेदनशील है। इस समय तक आप अपने गर्भ में बच्चे की गतिविधियां कई बार महसूस कर सकती हैं। इस दौरान आप आपके साथी ध्वनि और स्पर्श के माध्यम से अपने शिशु से जुड़ सकते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे का शरीर अब लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। वसा का एकत्रित होना 8वें महीने की शुरुआत से प्रारंभ होगा। अब तक शिशु में श्वसन प्रणाली पूरी तरह से क्रियाशील हो गई है, इसलिए अगर उसका जन्म 7 महीने बाद ही हो जाता है तो खतरे की कोई बात नहीं। पेट में शिशु की स्थिति उसके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुसार बदलती रहती है और आपका शिशु इस समय अधिक सोता है। गर्भावस्था के 7वें महीने में बच्चे का वजन लगभग 100 से 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा होता है। गर्भावस्था के 7वें महीने में सही आहार लेना बहुत महत्वपूर्ण है और आप अपने डॉक्टर के निर्देशों का सावधानी से पालन करें तो बेहतर होगा। इस समय आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें। ये शिशु में विकास की प्रक्रिया को बढ़ाता है। आप मछली, अंडे और इत्यादि स्वस्थ आहार का सेवन कर सकती हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के बेहतरीन स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन सी और लौह तत्वों से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन करें। इस समय आपके लिए लौह तत्वों का सेवन करना बेहद ज़रूरी है। आप अपने आहार में पालक, मांस, अंडे, सभी हरे पत्तेदार सब्जियां आदि शामिल कर सकती हैं जो लौह तत्वों के प्राकृतिक स्रोत हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आप कृपया इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।